सल्तनत परवीन 6th रैंक आई है यूपी पीसीएस में। तो मुसलमानों का सौभाग्य था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, जिसने मुसलमानों की आंखें खोली कि जागो प्यारे जागो। मुसलमानों को उसका नाम ही नहीं पता। दुश्मन से भी सीखना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, और सबको लग रहा है कि हम ही सही है। अरे कभी कभी अपनी कमी मान भी लिया करो। इस्लाम सबसे ज्यादा बल किस पे? एजुकेशन पे। इकरा कुरान के खिलाफ कोई मुसलमान सुन नहीं सकता, जान दे दे तुरंत। तो जब जान दे सकते हो तो फॉलो कर लो। सबसे ज्यादा इलिटरेसी किसमें है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मैं थोड़ी कह रहा हूं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सच्चर सबसे ज्यादा बल किस पे? ब्रदरहुड पे, इस्लामिक ब्रदरहुड। हाँ, और किसी अहमदिया मुसलमान की तारीफ कर दो सुन्नी के सामने, उसका बस चले तो तुम ही को मारे 10 डंडा। अगर उसका बस चले तो पहले तुमको 10 डंडा मारे। सबसे ज्यादा बल किस पे? वुमेन एम्पावरमेंट पे। कहने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं। अभी यूपी का एक मुसलमान है, बहुत सामान्य सा, उसकी बेटी है सल्तनत परवीन, 6th रैंक आई है यूपी पीसीएस में, एसडीएम बनी। आज यूट्यूब पे डालना सल्तनत परवीन। अभी रिजल्ट आया 4 दिन पहले, एसडीएम। मैं तो जानता नहीं, मैं तो भारत समाचार पे उसका इंटरव्यू आया तो वहां मैं देख रहा था। सल्तनत परवीन, क्या हिम्मत वाला बाप रहा होगा, कितना हिम्मत वाला वो बाप रहा होगा जिसने बेटी पे रिस्क ले लिया। आजकल बेटियों पर रिस्क लेना बहुत खतरनाक है, समाज नहीं जीने दे रहा ना। वो मुसलमान ले लिया रिस्क, और बिटिया ने प्यार का हक अदा कर दिया। तुम देखना आज इंटरव्यू जाके, सल्तनत परवीन यूट्यूब डालना तो तुम घर देख के तुम्हें लग जाएगी बड़ा सामान्य, बड़ा अति सामान्य परिवार। इस्लाम मतलब इक्वालिटी है ना। पर सैयद जो है वो अपनी बेटी की शादी अंसारी के घर में नहीं करेगा, कहेगा जुल्हा है। नहीं, मुसलमान नहीं है, नहीं है मुसलमान, लेकिन जुल्हा है, मुसलमान है। तब ये कहता है मुसलमान कि भैया बीजेपी परेशान कर रही है, We are in trouble because of बीजेपी। जब तुम अपने धर्म के बेसिक सिद्धांत को मानोगे ही नहीं, और ये सबके साथ है, ये सबके साथ है, तो मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ भारत में। 1206 to 1707 मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया, 500 साल। 1858 to 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रो मुस्लिम पॉलिसीज, और 1950 to 2014 यही मैं कह देता हूं तो कहते हो आरएसएस, इंटरनली आरएसएस, नागपुर गाइडेड, नागपुर हाफ पैंट। बस वो मेरी कोई फोटो ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रही हाफ पैंट वाली। मिल जाए तो हैंड्स प्रूफ मार देंगे। ये देखो भैया, क्लास 7
सर्च तो कर रहे हैं। अरे कभी कभी अपनी कमी मान भी लिया करो। तो मुसलमानों का सौभाग्य था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई उनका भला करने के लिए, जिसने मुसलमानों की आंखें खोली कि जागो प्यारे जागो। अयोध्या की मेयर पद का चुनाव जानते हो कौन लड़ने जा रहा है बीजेपी से? इस्मत जहां। बड़ा डेवलपमेंट है ये। अयोध्या की मेयर, अयोध्या कि मेयर पद का जो कैंडिडेट है वो है इस्मत जहां। कितनी बड़ी बात है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इसीलिए मैंने कहा ना, अयोध्या कहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट लॉन्च किया, इस्मत जहां। सबका साथ सबका विकास। अब देखना इस लाइन पे ट्रोल करेंगे सबको, मोदी सेंडिंग मनी, मोदी सेंडिंग मनी टू आवर। आज देखो मुसलमान मार खा रहे हैं, खाएंगे ही, खाएंगे ही, कोई नहीं रोक सकता। आज मार रहे यहूदी। सोचो इतना बड़ा अरब वर्ल्ड है, इतना बड़ा ये अरब वर्ल्ड है, और इस अरब वर्ल्ड में यह है इजराइल। ये किसी को भी मार देता उठ के सब। इराक, सीरिया, जॉर्डन, किसी को भी, इजिप्ट, किसी की पार्किंग छीन लिए हैं, किसी के छत पे कब्जा किए हैं। यही तो किए हैं। चिल्ला रहे लोग हमारी जमीन ले लिए। तो ताकत पैदा करो। टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए, डोम लगा लिए हैं, मारोगे मिसाइल पहुंचेगी नहीं। सीखो उनसे कुछ। दुश्मन से भी सीखना चाहिए। दुश्मन को सिर्फ गाली नहीं देना चाहिए, उससे सीखना भी चाहिए। मुस्लिम्स जातियों में बटे हुए, जातियों में इतना बढ़िया इस्लाम का सिद्धांत, जातियों में विभाजित, शिया सुन्नी, इसके साथ ईरानी, तुरानी, अफगानी वर्गों में विभाजित, इसके साथ शरीफ और अजलाफ मुस्लिम्स। फिर वही केंद्रीय सत्ता का अभाव। जो एकजुट रहेगा वो इस अराजकता के दौर में फायदा उठाएगा। यूनिटी इज पावर। शासन ये फंडामेंटल लॉ है। ये बात अरिस्टोक्रेसी को स्टोन एज से पता है कि आदमी को कभी एक मत होने दो। मुसलमान इस्लाम धर्म आया, कहाँ एक रह पाए मुसलमान? पता नहीं कितने फिरके बन गए। मुसलमानों को पता ही नहीं चला इस्लाम का कोर क्या है। फेथ ऑन मोहम्मद एंड अल्लाह, बस, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। यही तो है ना कोर। और जिसको ये दोनों बातें हैं वो मुसलमान है। अब वो लाल रंग का कपड़ा पहन के नमाज पढ़े, काला पढ़े, नंगे खड़ा होके पढ़े, लेकिन है वो मुसलमान। लेकिन देखो कैसे फिरकेबाजी पैदा कर दी। हाँ, मुसलमान को पता ही नहीं चला। ऐठा रहता है सुन्नी है, हम सुन्नी हो, हाँ हम लोग सुन्नी है, प्योर मुसलमान। ये शिया खटमल, शिया को सुन्नी कहता खटमल, कहता खून पीता है खटमल। और शिया सुन्नी को कहता मच्छर। और सिर्फ मुसलमानों में नहीं, ईसाई, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, जिंगलीस, अरे न जाने कौन कौन से सेक्ट, और सब मगन है। मजेदार बात जानते हो, सब मगन है और सबको लग रहा है कि हम ही सही है। हिंदुओं को देखो कितने भाग में डिवाइडेड है। तो ये ऐसा नहीं कि डिवीजन कहीं एक जगह है, और इसको तुम खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही 2% एरिस्टोक्रेसी के रूल करने का मंत्र है।
फ्रांसीसी क्रांति को मैं आधुनिक दुनिया की शुरुआत नहीं मानता, मैं इस्लाम को मानता हूं आधुनिक दुनिया की शुरुआत। और जिन लोगों ने आधुनिक दुनिया की शुरुआत की, मॉडर्न वर्ल्ड की, आज ज्यादातर वही पिछड़े हैं, क्योंकि इन लोगों ने बैतुल हिकमत को बंद कर दी। अगर मुसलमानों को फिर से उस महानता के दौर में जाना है तो बैतुल हिकमत को खोलना पड़ेगा। आप लिख लीजिएगा बैतुल हिकमत। इसी का सब्स्टिट्यूट आज अमेरिका में है रॉकफेलर इंस्टीट्यूट, विच इनवाइट्स टैलेंट फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अगर मुसलमानों को महान बनना है तो उन्हें बैतुल हिकमत फिर से खोलना पड़ेगा। मुसलमानों को कैलिफ अल मामून का नाम ही नहीं पता, जिस आदमी ने मुस्लिम गौरव को पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश किया, मुसलमानों को उसका नाम ही नहीं पता। पढ़े लिखे औरंगजेब का नाम पता है। हमारा मिस्त्री है रहीम, जो मेरी गाड़ी बनाता है, कुछ नहीं पढ़ा, कभी स्कूल ही नहीं गया। और जब मैं उसके सामने कहता हूं कि रहीम यार, औरंगजेब यार बहुत महान आदमी था, हाँ बहुत ऑनेस्ट और बहुत 2 बजे सुबह उठता था, है ना भैया? अरे भैया आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो भैया। कितना बिल बना रहीम? अरे भैया ज्यादा नहीं, 13,000 का तो बिल था, चलो आप 8,000 दे दो। फर्जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना फर्जी। अरे तुम्हें कोई सांसद बना रहा है, कोई विधायक बना रहा है, कोई जल बोर्ड का चेयरमैन बना रहा है, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो तो समझ में आ रहा है। कुछ लोग दूसरों की तारीफ कर रहे हैं बिना मतलब, बिना मतलब। सब लोग, हर वर्ग में। ये तो एग्जाम्पल दे दिया, यहां नाम लिख लिया इसलिए एग्जाम्पल दे दिया। सभी हिंदुओं में, हिंदू इसको गाली देते रहते बहुत सारे। हाँ भैया 10,000 हिंदुओं को डेली मारता था भैया। अच्छा 10,000 हिंदू? हाँ भैया 5 मन जनेऊ जब रात में तौल लेता था तब वो खाना खाता था भैया। अच्छा 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 10,000 हिंदू को डेली डेली भैया मारता था। एक साल में 365 दिन होते हैं। 51 साल शासन किया उसने। जब औरंगजेब का नाम जानते हो तो अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम जानो, तब बलबन का भी नाम जानो, तब शेरशाह सूरी का भी नाम जानो, तब अकबर के बारे में भी जानो। सिर्फ औरंगजेब भैया 2 बजे रात में उठता था, तारा गिनता था। अरे नहीं भैया, भैया सैलरी नहीं लेता था, खुद से भैया टोपी सिलता था, पहनाता था दूसरों को। नहीं नहीं, अरे भैया कैसी बदतमीजी वाली बात कर रहे हो भैया। बहुत महान है और बहुत महान। एक बार आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था, फिर आरएसएस वालों ने भरा उसको 1925 में। हिंदू अलग रायता फैला रहा है। हिंदू से पूछो औरंगजेब के बारे में, कहता भैया 10,000 ब्राह्मण को डेली मारता था। डेली? हाँ भैया डेली 10,000 लोगों को मारता था। 51 साल शासन किया उसने। 10,000 डेली मारा होता तो हिंदू ही ना बचते, ब्राह्मण तो छोड़ ही दो। नहीं नहीं तुमको नहीं बताया, बाद में बताएंगे। हमने कहा भैया 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो साल भर में कितना मारा, और फिर उसको 51 से गुणा कर लो, तो उतनी तो जनसंख्या ही नहीं थी। नहीं नहीं तुम यार कुछ पढ़े लिखे तो हो नहीं, पता नहीं क्या आईएएस के लोगों को पढ़ाते हो तुम। हमारा मंदिर तोड़ डाला भैया। अच्छा कौन सा तोड़ा? सब तोड़ लिया भैया। काशी मथुरा उतरा अब लेंगे भैया। हाँ अब ले लो, नहीं तो भीख कहां मांगोगे बैठ के। मंदिर भी तो एम्प्लॉयमेंट देता है, बाहर बैठ के भीख मांगो। मुसलमान दुखी है कि तुमको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तुम तो भीख मांगोगे, हम कहां बैठेंगे? तो उसको ये दिक्कत नहीं कि तुम मंदिर बना रहे हो, वो कहता है आगे बनाओ मंदिर, पीछे मस्जिद, दोनों भाई बैठेंगे और इधर से हम दिलबाग गुटखा फेंकेंगे, आधा तुम खाना आधा हम खाना,
और दोनों बैठ के भीख मांगेंगे, तभी तो भाईचारा बनेगा। और कैसे बनेगा? सेकुलरिज्म, दिलवा गुटका, शराब तो पी नहीं सकते, वो कट्टरपंथी है। ये सब तो ड्रामा इस कंट्री में। तुम यहां अनबायस्ड एनालिसिस, अनबायस्ड, बायस नहीं हो। तुम औरंगजेब को पढ़ो, उसको मुसलमान की तरह मत देखो, नहीं तो तुम उसकी कमियां नहीं जान पाओगे। तुम उसको हिंदू की तरह मत देखो, नहीं तुम उसकी उपलब्धि नहीं जान पाओगे। उसने गलतियां की हैं, लेकिन उसकी उपलब्धि भी है। ऐसा नहीं उसने सिर्फ गलतियां की हैं गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां की। और सबसे मजेदार बात, उसने बाद में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। एक लेटर लिखा अपने बेटे को, शाह आलम को। वो लेटर आज भी दिल्ली म्यूजियम में रखा हुआ है, फारसी में। उसका इंग्लिश अनुवाद भी रखा हुआ है, जिसमें वो लिखता है कि मैंने ये गलतियां की। पर अपने बेटे को लिखता है कि कभी मौलानाओं के साथ मत रहना। बड़ी सही राय दी उसने। इन मौलानाओं ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ये मौलाना पुरोहित यही तो करते हैं, और करते क्या है? मुसलमानों घर खाना मत खाया करो। क्यों? गाय का टुकड़ा डाल देते खाने में थोड़ा सा। लो, शुद्ध फालतू वाली बात। अब यहां आए हैं तो फैजल के ही तो खाएंगे। ये लोग विधर्मी बनाते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा डाल देंगे तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। इतना कमजोर है मेरा धर्म, तुम्हारा कमजोर होगा। वो मुल्ला अलग समझाता रहता है, रंग नहीं लगना, होली रंग लग गया तो अल्लाह वो पोर्शन काट दे। वो नाटक दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन ये सब बातें तुम बाहर जाके मत कहना। इकरा आईएएस है आपकी बेहतर तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार। इकरा आईएएस में ना सिर्फ देश के रिनाउंड एजुकेटर ओझा सर का गाइडेंस मिलेगा, बल्कि दिल्ली के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा प्रेपरेशन कराई जाएगी। तो अब और क्या चाहिए यार? इस क्रिकेट सीजन सिर्फ अपनी फेवरेट टीम को ही मत जिताइए, अपने करियर की पिच पे भी खुद की जीत का परचम लहराइए। इकरा आईएएस बाय ओझा सर लाए हैं यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए न्यू ऑफलाइन बैचेस, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी बेसिक्स, जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन और क्रैश कोर्स। इकरा आईएएस बाय ओझा सर हैं अपने कानपुर के 9 नंबर क्रॉसिंग के पास शारदा नगर में।